आज मैं एक बार फिर ये भीष्म की बाणों की शैया के सामने आकर बैठा हूं आप लोगों के लिए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आज का दिन 20 फरवरी 2021, इसे हिंदुओं के कैलेंडर में भीष्म अष्टमी कहा जाता है। इसका महत्व यह है कि आज के दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। आप तो जानते हैं उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। मैं आपको उसके बारे में एक छोटी सी कहानी बता दूंगा कि क्यों उन्होंने इस दिन त्यागे थे। ये दिन, ये महीना, इसे उत्तरायण कहा जाता है। मैं आपको शुरू से बात बताऊंगा कि जब देखिए महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था तो महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। उसमें से पहले के 10 दिन भीष्म पितामह जो थे वो कौरवों के सेनापति बने। 10वें दिन अर्जुन की बाण खा खाकर वो 10वें दिन गिरे, और जब वो गिरे तो कहते हैं कि रात के वक्त वो पूरे बाणों के शैया के ऊपर ही गिरे। आपको पता है वो नीचे नहीं गिरे, बाणों के शैया पर थे। रात के वक्त देवता नीचे आते हैं उनके पास, हंस बन के आते हैं और उनसे पूछते हैं कि पितामह, क्या आप अभी अपने प्राण त्यागने वाले हो? पितामह ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, मुझे पता है मैं अभी अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। ये दक्षिणायण है, मैं उत्तरायण का इंतजार करूंगा, उत्तरायण की प्रतीक्षा करूंगा। अब दक्षिणायन में आपको जैसे बता दूं कि आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक सूरज जो है वो एक तरफ चला जाता है, उसको हम दक्षिण की तरफ बोलते हैं। और जब धीरे धीरे जब दिसंबर, जनवरी, फरवरी आता है तो सूरज आप देखिए, आपके अपने घर के बाहर भी दिखेगा, सूरज आपको धीरे 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 हर दिन आप उठोगे तो आपको लगेगा और उत्तर की तरफ चला गया, फिर और उत्तर की तरफ चला गया और उत्तर की चला गया। तो इसको उत्तरायण कहते हैं, इसको देवताओं का दिन कहते हैं, इसको ऑस्पिशियस कहते हैं। ये शुभ मुहूर्त होता है। तो पितामह ने कहा था कि मैं दक्षिणायन अच्छा मुहूर्त नहीं माना जाता, तो पितामह 58 दिनों तक, 10वें दिन के बाद और करके पूरे 58 दिन तक उन्होंने अपने प्राण रोक के रखे, क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। इसमें मैं आपको एक पर्सनल बात इसलिए बताना चाहता हूं कि यस, आप जानते हैं कि मैंने उस महान आत्मा का रोल किया, पितामह भीष्म बना। मुझे याद है कि जब महाभारत बनी थी और बन रही थी, पंडित नरेंद्र शर्मा जी, जिनका कॉन्सेप्ट था पूरी महाभारत में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का होगा तो वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी, और इवन डॉक्टर राही मासूम रजा साहब, ऑफ कोर्स चोपड़ा साहब ने तो मेहनत की। पर मुझे पंडित जी ने एक बार कहा, बोला, मुकेश, तुम भीष्मा का रोल तुमने निभाया है। तुम भीष्मा का कोई बेटा नहीं था, तुमने उनका रोल निभाया, तो तुम इस दिन जाकर पानी अर्पण किया करो। अब मैं मरीन ड्राइव रहता था, समुद्र के किनारे रहता था, तो मैं पंडित जी की बात मानकर मैं रोड क्रॉस करके समुद्र के किनारे जाता था। ऊपर खड़ा होकर मैं एक लोटा पानी लेकर आता था ऊपर से, और वो मैं चढ़ाया करता था। ये मैंने सालों किया, कई सालों तक किया मैंने इसको। आज फिर मुझे पता चला है कि आज उनकी अष्टमी है और उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। मैं उस महान आत्मा को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, और मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो मुझे हमेशा आशीर्वाद देते रहें, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को आयुष्मान भव कहता हूँ, विजयी भव कहता हूँ, मैं कभी लोगों को यशस्वी भव कहता हूँ। मुझे कोई आशीर्वाद खुद नहीं देता, तो मैं चाहता हूं कि पितामह भीष्म मुझे आशीर्वाद देते रहे। और मैं जानता हूं कि उन्हीं के आशीर्वाद से ही अगर मुझे कुछ सफलता मिली है तो मैं समझता हूं भीष्म पितामह के आशीर्वाद से ही। तो एक बार फिर से मैं उनको नमन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि वो मुझे हमेशा इसी तरह से आशीर्वाद देते रहें। आप भी हो सके तो इस भीष्म अष्टमी को मनाइए।